श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुनि विश्वामित्र जी के कहने पर प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण सहित उनके साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी भी नहीं थे, सुनसान जगह थी। वहाँ पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक अहिल्या की कथा कह सुनाई। मुनि ने कहा, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तब श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट। उसने बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति की और फिर उसने एक यही वर मांगा कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई अपने पति के लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता? केवल उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ आगे चले। अब वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए।
श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।